स्क्रीनशॉट थी ना, पता नहीं क्यों यूट्यूब ने उसे रिमूव कर दिया है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अब खैर जो कर दिया है सो कर दिया है, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। एक ही तो अच्छी वन शॉट जा रही थी मेरी, उसे भी रिमूव कर दिया यूट्यूब ने। मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो गई थी। फिर मैं सोची जो हो गया सो हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं। अब जो प्रेजेंट है उसको मैं सही करूँ, इसलिए मैं एक और वन शॉट लेकर आई हूँ। प्लीज इसे भी उतना ही सपोर्ट करना। वो आपका वेट कर ले, फिर आप शहरी नहीं करोगे तो आपके अबू भी नहीं करेंगे, इसलिए जल्दी से उठ जाइए। शहरी में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। अम्मी जान प्लीज सोने दीजिए ना, हमें बहुत ज्यादा नींद आ रही है। हम उठ जाएंगे ना, अभी पूरे 15 मिनट बाकी है, तब तक हम आराम से उठकर खा लेंगे। आप जाइए ना अम्मी जान, थोड़ी देर सोने दीजिए हमें। नहीं ते आप अभी उठ रही है, आप ना बहुत ज्यादा जिद्दी हो रही है आजकल। आपके अब्बू के प्यार में बिगड़ती जा रही है। आप जल्दी से उठिए, फ्रेश होइए एंड जल्दी से नीचे आइए। आपके अब्बू एंड मैं आपका वेट कर रहे हैं। ओके अच्छा अम्मी जान, हम समझ गए। आप चलिए, हम सिर्फ 2 मिनट में आते हैं। बहुत ज्यादा नींद आ रही है हमको। वैसे अम्मी जान भी ना बहुत जल्दी गुस्सा करती है। पहले बट वैसे अम्मी जान की बात तो सही है ना, शहरी का टाइम निकला जा रहा है। फिर हमें शहरी भी तो करनी है। चलो जल्दी से फ्रेश होकर जाती हूँ, वरना अम्मी जान फिर से आ जाएंगे। तेयंग प्रिंसेस, अगर आप जल्दी रेडी हो गई है तो प्लीज जल्दी से नीचे आ जाइए ना, शहरी का टाइम निकला जा रहा है। हाँ अब्बू हो गया, हम आ ही रहे हैं। फिर ये सब लोग मिलकर शहरी करते हैं। टेस्टी है। वैसे अब्बू जान भाइयों आने वाले थे, फिर क्या हुआ? कब आ रहे हैं वो? जी आ रहे हैं। सुबह आने वाले थे ना, फिर कब आ रहे हैं वो? बहुत टाइम लगा लिया है उन्होंने, अब वो आएंगे ना उनकी पिटाई हो जाएगी। तो बताओ कब आ रहे हैं? ओहो जी, हमारा बेटा फालतू में थोड़ी गया था, अब उसकी जॉब है, क्या ही कर सकते हैं। दैट्स व्हाई अब उसकी जॉब यहाँ हो रही है तो वो वापस आ रहा है। एंड वो कह रहा था कि उसका कोई दोस्त भी है जो यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। वो पूछ रहा था क्या वो यहाँ पे रह सकता है। अच्छा वो बचपन वाला दोस्त क्या, जो दोनों साथ में रहते थे एंड दोनों को साथ में जॉब लगी थी? आई थिंक वही होगा। हाँ वही है। काफी अच्छा एंड समझदार लड़का है। ये तो काफी अच्छी बात है कि वो हमारे शुगा के साथ आ रहा है। वो काफी मैच्योर है एंड समझदार भी है, बहुत जल्दी बात को समझ जाता है एंड शुगा भी उसके साथ अच्छा रहता है। तो हमें आने देना चाहिए उसे घर पे, और हमारे घर पे भी रौनक बनी रहेगी। ओह गॉड अम्मी अब्बू, आप लोग ये कैसी बात कर रहे हैं? क्या करें हम आप दोनों का? आप दोनों को समझ क्यों नहीं आती है कि किसी स्ट्रेंजर को घर में नहीं लेकर आते। एक भाइयों है जो किसी को भी उठा ले आते हैं, आप है जो किसी को भी घर घुसा लेते हो। यार वो बचपन में था होगा। अच्छा अब क्या गारंटी है वो कैसा है, हम थोड़ी ना जानते किसी को। हम किसी को भी ऐसा घर में नहीं आने दे सकते। आप समझ रहे हो ना मेरी बात मॉम डैड? अरे ते आप कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रही हो। वो बचपन से हमारे घर ही रहते हैं, अभी भी हमारे घर ही रहेंगे। आप छोटी थी दैट्स व्हाई आपको याद नहीं है, बट वो हमारे ही घर रहेंगे। अब इस बात पर कोई बात नहीं होगी। ओके हाँ टेम, आपकी अम्मी सही कह रही है। वो लड़का हमारे बेटे जैसा है, हम उसे बचपन से जानते हैं, पाले भी है। अब हमें वो अपने बेटे की तरह लगता है। अब हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं अपने आप से? चलिए आप समझिए बात को। How can I do that अम्मी अब्बू? आप लोग मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? अरे प्लीज एक बार मेरे पॉइंट से तो देखिए। बट प्रिंसेस आप भी तो बात को समझ सकती हो ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो हमारे घर रहेगा, दैट्स इट। ओके अब आप इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ठीक है जैसे आप लोगों की मर्जी, आप लोगों को जो करना है आप करिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। एंड नमाज का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ। वैसे भी बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना भी है। बाय बाय, टेक केयर। फिर ये सब लोग नमाज पढ़कर सो जाते हैं। क्या कर रही है आप? जाइए देखिए, डोर ओपन करिए, देखिए कौन आए हैं, कब से बेल बजाए जा रहे हैं। जी अम्मी हम जा रहे हैं। ओह माय गॉड भाइयों आप, व्हाट इज
टर्न। तेरा ड्रामा फिर से शुरू हो गया। अब रास्ते से हटिए, मुझे अंदर भी जाना है। मेरा खड़ूस भाई, इतने दिनों तक बाहर थे लेकिन आपकी खड़ूसियत कम नहीं हुई है भाई। फिर टे की नजर उस शख्स पर जाती है जो टे को कब से घूर रहा होता है, शुगा के साथ आया होता है। गॉड, कौन है ये और ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहे और इनका घूरना है जितना अजीब फील क्यों करा रहे, बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा है मुझे। ओहो तेओंग, आप इतनी देर से दरवाजे पर क्या कर रही है? आपने बताया नहीं कौन आए हैं? कौन आए हैं? अंदर बुलाइए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, मैं हूँ शुगा। ये आपका छोटा डन दरवाजे पर ही खड़े हो गया था और इससे मिलिए, ये है मेरा दोस्त जंकुक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी एंड यू मिस। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, बहुत जल्दी आ गए शुगा बेटा। एंड जंकुक आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह अंकल, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हो? ओह गॉड, ये कितना अजीब है और कितने अजीब तरीके से देखता है, दिखता भी है और कैसे कैसे अजीब हरकतें करता है। पूरे वर्ल्ड में भाई को ये एक ही लड़का मिला था क्या दोस्त बनाने के लिए, और मेरे पेरेंट्स को यही लड़का मिला था कि अपने घर रखने के लिए। हाँ नहीं तो। हे मिस्टे, तुम कुछ सोच रही हो क्या? लगता है कुछ गहराई में जाकर सोच रही हो, इसीलिए बहुत डूबी हुई लग रही हो। हाँ नहीं मैं हाँ नहीं, ओ गॉड नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। मैं जाती हूँ यहाँ से। शुगा, मेरा दिल तो कर रहा है कि आपकी चटनी बना दूँ। इतना टाइम लगाता है, कोई कॉल करने में भी पैसे लग रहे थे क्या? इतना मतलब कॉल करने पर उठाते नहीं हो आप? ओहो सॉरी ना अम्मी, मैं वहाँ पर बहुत ज्यादा बिजी होता हूँ। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप जंकुक से पूछिए ना, वहाँ कॉल उठाने के लिए टाइम ही नहीं होता है, दैट्स व्हाई, इसीलिए कभी नहीं उठा पाता हूँ। हाँ बेटा जी, आप रहने दीजिए, आप तो सिर्फ बहाने ही मारते रहिए। ओह माय गॉड जियोन जंकुक, तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो गए। बचपन में छोटे सर के थे और जब भी तुम्हें हम नेम पूछते थे तो इतने प्यार से बताते थे माय नेम जियोन जंकुक, और अब तुम इतने ज्यादा बड़े हो गए और इतने ज्यादा लंबे और इतने ज्यादा हैंडसम। ओह माय गॉड बेटा जी, आप तो बहुत ही यंग हो गए हो। ओह थैंक्स आंटी, बट आप भी कुछ कम नहीं हो। आपको देखकर लगता नहीं है कि आपके दो इतने बड़े बच्चे हैं, एंड आपको देखकर तो ये भी नहीं लगता है कि आपकी अभी शादी हुई है। आप तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो अभी भी। हाँ वो तो मैं हूँ, वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन, बट तुम्हारे मुंह से सुनकर और भी अच्छा लग रहा है बेटा जी। मैं इतनी यंग, ओह गॉड मुझे तो शर्म आ रही है। 울퉁불퉁 멋진 몸매에 빨간 옷을 입고। ओहो जीनू मैम बस करिए, वो दोनों थक गए होंगे, उन्हें रूम में जाकर फ्रेशन अप होने दीजिए एंड रेस्ट करने दीजिए। और शुगा आप जाइए, जंकुक को उनका रूम बताइए। बचपन में वो जिद करते थे ना कि मैं यही रूम में सोऊंगा, दैट्स व्हाई उन्हें वही रूम में लेकर जाना और आप आपके रूम में जाकर सो जाना। ओके जी अब्बू, जाता हूँ। चलो जंकुक हम उस रूम में चलते हैं तुम्हारे, एंड मैं अपने रूम में चले जाऊंगा। फिर ये दोनों चले जाते हैं रूम में। अब्बू जी जरा बताना, अभी आप किस रूम के बारे में बात कर रहे थे? कौन सा रूम है जो वो उसे पसंद करते हैं, वही रूम में सोएगा? जरा बताना आप हमें। हाँ प्रिंसेस, वो आपके साइड वाली जो रूम है ना, दैट्स वही रूम है। एंड आपको याद नहीं होगा, आप दोनों आजू बाजू ही रहते थे रूम में। आप बहुत छोटी थी, आप आपके मॉम के साथ, आई मीन आप आपके रूम में मॉम को लेकर सोती थी ना उस टाइम, दैट्स आपको याद नहीं है। व्हाट, हमारी साइड वाली रूम? हाउ कैन यू डू दैट? अब्बू आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने हमें एक बार पूछा भी नहीं, एटलीस्ट एक बार पूछ तो लेते डैड, आपने ऐसा क्यों किया? नहीं बट आप इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपके साइड में आपके कजिन्स भी आकर रहते हैं, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एंड ये तो आपको पता भी नहीं रहेगा, आपके साइड में है। आप इतना ज्यादा रिएक्ट मत करो। बट अम्मी वो तो मेरे कजिन्स है, बट ये तो एक स्ट्रेंजर है, और मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ, मतलब वो मेरे साइड में उसके बाजू में कैसे रह सकती हूँ? हाउ कैन यू डू दैट? प्रिंसेस प्लीज बहुत हो गया, वो कोई
बोलते, आपके भाई जैसे वो बचपन से यही रहते हैं एंड यही रहेंगे और वही रूम में रहते हैं एंड वही रूम में रहेंगे। गोटे ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। अब आप लोगों को मेरी बात सुननी ही नहीं है तो मैं क्या ही बोलूं। जा रही हूँ मैं अपने रूम में, बाय। वैसे भी मुझे रोजा लग जाएगा अगर मैं और बात करूंगी आप लोगों से। रुकिए टे, आप ऊपर ही जा रही है ना? ये लीजिए लंच जंकुक के लिए है, आप उन्हें उनके रूम में दे देना एंड अपने रूम में चले जाना। वैसे वो लोग बहुत आउट ऑफ कंट्री से आए ना, बहुत दूर का सफर हो गया, डेट्स वाई वो दोनों रोजा नहीं रख पाए हैं। जाइए आप दोनों को लंच दे दीजिए। बट अम्मी हम क्यों, आप भी तो दे सकती हो ना। हाँ टे, हम दे सकते हैं बट आप ऊपर ही जा रही है ना, आप ऊपर जा रही हो। आप जाते जाते उन्हें लंच दे देना एंड अपने रूम में चले जाना। हम जाएंगे तो हमारी चक्कर हो जाएगी ना, समझा करो यार बात को टे। हाँ हाँ ठीक है। हाँ बट मैं जाते टाइम सिर्फ उन्हें कह दूंगी कि आपने लंच के लिए नीचे बुला रही है, मैं ऊपर लंच लग जाकर नहीं देने वाली हूँ। ओके? ओह गॉड, क्या करें हम इस लड़की का। ठीक है मेरी माँ, जाकर कह देना। आप जाओ जल्दी से। ओह गॉड, अम्मी ये मुझे किस काम के लिए भेजती है। चलो अब जल्दी से इसे बोल देती हूँ, फिर रूम में जाकर आराम करूंगी। I heard from everyone and tell me your whereabouts. How you been depleting your savings at the bar? Just me, my attorneys will wipe your business clean. Mommy does know that it's getting. ओह माय गॉड, इसकी बॉडी, किसी की बॉडी ऐसी हो सकती है, मैंने आज तक नहीं देखा। ओह माय गॉड, ये कितना ज्यादा हॉट है। इसे देखकर तो मुझे गर्मी हो रही है। अम्मी सही कह रही थी, ये तो कुछ ज्यादा ही हॉट टेंशन समय। हे तू क्या कर रही है, क्यों आई है यहाँ पर, क्या काम है? अब आ गई है तो अंदर आ जा, क्या बाहर ही खड़े रहेगी? ओए हेलो, आपने हमें तू कहा? मैनर्स नहीं है कि कैसी लैंग्वेज में बात कर रहे हो? यही सीखा है क्या? ऐसे कौन बात करता है? हाँ क्यों बे, तू कहीं की प्राइम मिनिस्टर है जो तुझसे इज्जत या तमीज से बात करूं? हाँ बोल। आप कितने ज्यादा घटिया हो ना। आप मेरे अम्मी अब्बू के सामने ऐसे बनते हो जैसे आपसे शरीफ कोई हो ही ना, बट रियलिटी में तो आप बहुत ज्यादा घटिया हो। देखो आप कितनी गंदी लैंग्वेज यूज करते हो। छी, तोड़े ना कभी टूटे जो रिश्ता। रियली क्या बोल रही थी, एक बार जरा फिर से कहना। जी मैं कुछ नहीं कह रही। हाँ मैं कहने आई थी कि अम्मी आपको बुला रही है नीचे लंच के लिए। आप लोग थक गए होंगे ना, डेट्स मुझे शुगर भाई को भी बुलाना है, मैं जा रही हूँ, बाय। फिर टे वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। भाग गई मिस किम तेओंग। किम तेओंग, ये किम तेओंग तुम पर मैच नहीं हो रहे तेओंग, इसके बदले तुम्हारे ऊपर जियोन तेओंग, उफ ये तुम पर ज्यादा अच्छा लगता है। You know what, तुम्हारे लिए तो आया हूँ मैं यहाँ पर, तुम्हारे भाई को इतना ज्यादा उकसाना पड़ा है यहाँ लाने के लिए। अब मैं क्या ही बताऊँ बेबी गर्ल। भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, कुंभकर्ण बिल्ले उठ जा। ओए छोटी चिड़िया, तू मेरे रूम में कैसे आ गई? अरे यार मैं थक गया हूँ ना, सोने दे मुझे यार। अब जा यहाँ से, मुझे सोने दे चैन से, अभी तो लेटा हूँ और आ भी गई क्या तू? भाइयों, आपकी लैंग्वेज को क्या हो गया? उस जंगबुक के साथ रह रहकर आपकी लैंग्वेज बिगड़ गई है ना, आप बिगड़ रहे हो। रुको अभी अब्बू को जाकर बताती हूँ। एंड हाँ, अम्मी आपको बुला रही थी लंच के लिए, आ जाना। टे रुक, एमिंग टे जी रुकिए, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रहे हो आप तो हमारी छोटी सी प्यारी सी बहन है और हम कहाँ बिगड़े हैं? आप क्या बताओगी अब्बू को? हम तो वैसे की वैसे ही सुधरे हुए हैं ना। तो आप समझ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ वो तो दिख ही रहा है भाई, आप कितना सुधर गए एंड कितना बिगड़ गए, और आपके मुंह से कितना आप एंड तू निकल रहा है। मैं तो अब्बू को बताऊंगी कि आप कैसे हो गए हो बाहर जाकर। छोटी चिड़िया, अगर तूने चिमचिमा के अब्बू को बताया ना कि मैं बिगड़ गई हूँ, वैसे तो मैं बिल्कुल नहीं बिगड़ा हूँ, बट फिर भी तुझे ऐसा लग रहा है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो तेरी खैर नहीं, बेटा बहुत पिटेगी मेरे हाथ से। और भाई आपकी इतनी हिम्मत कि आप मुझे डरा रहे हो,
हाँ रुको, अब तो मैं अब्बू को बताऊंगी ही। एंड मैं, आप क्या समझ रहे हो, मैं डरती हूँ क्या आपसे और आपके उस जंगबुक से? हैं? वो सब तो ठीक है, बट ये जंगबुक कौन है? क्या कहते हैं जंगबुक? वही ना, वही तो है जिसे आप साथ लेकर आए हो, जंगबुक। व्हाट? बेवकूफ लड़की, उसका नाम जंगबुक नहीं जंगकुक है, जंगकुक। हाँ वही जंगबुक, जंगबुक जो भी है, व्हाटएवर। ओह गॉड, मैंने टे को कहा कि ऊपर जाकर जंगकुक एंड शुगा को बुलाए, बट ये तो तीनों ही गायब हो गए। जंगकुक बेटा, शुगा बेटा, नीचे आ जाइए। जी आंटी, आपने बुलाया, कुछ काम था? जी बेटा, हमने ही बुलाया आपको। मैंने आपको कहा नहीं क्या ऊपर आकर? खैर शुगा कहाँ पे है? जी अम्मी, उस छोटी परी ने बताया मुझे, आ ही रहा था मैं। कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रही है आजकल। हाँ शुगा बेटा, आप भी ना टे के पीछे ही लग जाते हैं। वो आपकी छोटी सिस्टर है ना, उनको परेशान नहीं करते। एंड आइए, आप दोनों खाना खाइए, मैं निकालती हूँ। फिर ये दोनों खाना खाकर वापस से अपने रूम में चले जाते हैं। अम्मी जान, कहाँ पर है आप? इफ्तारी की में थोड़ा ही टाइम बाकी है। देखिए मैंने सारी तैयारी कर रखी है, आप एक बार चेक कर लीजिए सब सही है क्या? आपने क्या है तो सब सही ही होगा ना। बट अम्मी जान, आप एक बार चेक कर लीजिए ना, हमें तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ हमने सब सही किया है। ठीक है बेटा जी, हम चेक करते हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है एंड दिख भी बहुत अच्छा है। टेस्ट ग्रेट टे, आपने बहुत अच्छी कुकिंग की है। चलिए अब इसे सर्व कर देते हैं, फिर टेजिंग टेबल सर्व कर देते हैं एंड आरएम भी आ जाते हैं। फिर ये सब लोग इफ्तार के लिए बैठ जाते हैं। अरे जंगकुक एंड शुगा, ये दोनों नहीं आए क्या? इफ्तार में सिर्फ 10 मिनट्स ही बाकी है। अब्बू जान भाइयों कह रहे थे कि वो दोनों रोजा नहीं है, डेट्स व्हाई वो इफ्तार भी नहीं करेंगे। मैं बुलाई थी, वो नहीं आने का बोल रहे हैं भाइयों। अरे अरे बट ऐसा थोड़ी होता है, इफ्तार तो कर सकते हैं ना। अरे ये आजकल के बच्चे भी ना कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग करते हैं। चलिए सैरान हो रहा है, जल्दी से दुआ करिए एंड इफ्तार करते हैं। फिर ये सब लोग दुआ करके इफ्तार कर लेते हैं एंड नमाज पढ़कर भी आ जाते हैं। उधर जंगकुक एंड शुगा भी आ जाते हैं डिनर के लिए। गॉड, ये तो खाना छोटे बच्चों की तरह खाते और बातें तो देखो इनकी, जैसे कहीं के माफिया हो। हाँ नहीं तो। ओए मिस्ते, क्या हुआ है आपको? किसके ख्यालों में डूबी हो आप? खाना नहीं खा रही हो क्या? हम नहीं, हाँ, ख्यालों में नहीं। हाँ वो हमारा डिनर हो गया, हम जा रहे हैं अम्मी अब्बू। ओह गॉड, अम्मी अब्बू आपने इसे रोका क्यों नहीं? बचपन से इसकी आदत बन गई है खाना छोड़कर भागने की, फिर से चले गई ना, रोजा थी ना ये। कोई ना शुगा, उसका हमेशा कहिए, वो बाद में से खुद आकर खा लेगी, डोंट वरी ओके। फिर ये सब लोग डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जैसे बचपन में था बिल्कुल वैसे ही रूम है अभी इसका। ओह तो ये इतने जल्दी सो गई। उफ बेबी गर्ल, तुम जानती नहीं हो। हाँ कौन है? कौन? तुम हे इतना क्यों चिल्ला रही है? रिलैक्स, मैं ही हूँ, कोई भूत नहीं देख लिया है तूने? हाँ हाँ व्हाटएवर, बट आप इस टाइम में हमारे रूम में क्या कर रहे हो? क्या काम था, जल्दी बताइए। तू डिनर वैसे छोड़कर क्यों आ गई थी? हाँ बोल जल्दी से। क्या छोड़कर? नहीं, हम छोड़कर थोड़ी आए थे, हमारा पेट भर गया था, डेट्स व्हाई हम आ गए। झूठी, कितना झूठ बोलती है ना तू। रमजान में भी झूठ बोल रही है एंड मुझे सिखा रही थी। तुझे शर्म नहीं आ रही है झूठ बोलने में? व्हाट ये आप क्या बोल रहे हो? हम झूठ नहीं बोलते एंड हमने आपसे क्या झूठ कहा? यही कि तेरा पेट भर गया इसलिए तू आ गई। खैर छोड़, ये ले मैंने सूप बनाकर लाया हूँ अपने हाथों से, फर्स्ट टाइम किसी के लिए बनाया हूँ। बहुत लकी है तू, अब खा ले इसे। नहीं हमें भूख नहीं है, हमें सच में भूख नहीं है, हमें नहीं खाना। ऐसे कैसे नहीं खाना? खाना तो तुझे पड़ेगा ही। व्हाट? क्या मतलब खाना पड़ेगा? मुझे सच में भूख नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच बेबी गर्ल, अभी पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
कि आपने हमारे साथ कुछ नहीं किया है, आपने अभी हमें किस किया है, आपने हमें ऐसे कैसे सूप पिलाया? क्या आपको पता नहीं कि इस्लाम में ये सब हराम है और अभी रमजान चल रहा है और आपने ऐसी हरकत की? अबे चुप, कितना ओवर रिएक्ट करती है। हाँ, मैंने कुछ कर थोड़ी दिया तेरे साथ, सिर्फ एक किस तो थी, तुझे सिर्फ सूप पिलाया और क्या, और अपने होने वाली फियांसी के साथ इतना तो बनता है ना। व्हाट होने वाली फियांसी? ये क्या बोल रहे हो आप क्या कहना चाहते हो? ये आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? प्लीज आप एक्सप्लेन करिए, आप ऐसे क्यों बोले हो? यस बेबी गर्ल, यू आर माय फियांसे। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। आप झूठ बोलते हो, आप झूठ के हो, आप बहुत बड़े झूठ हो। हमारी एंगेजमेंट तो कभी हुई ही नहीं है, फिर आप मेरे फियांसे कैसे हो सकते हो? हाँ, तुम्हें याद नहीं है, ये हो सकता है क्योंकि जब हमारी एंगेजमेंट हुई तुम बहुत ज्यादा छोटी थी, बट यू आर माई फ्यूचर वाइफ, ओके? ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है। नो 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 नो, आई एम नॉट योर फ्यूचर वाइफ। आप झूठ बोल रहे हो। अम्मी अब्बू मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो मुझे बिना पूछे मेरी एंगेजमेंट नहीं करा सकते, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। आप झूठ बोलते हो और मैं आपकी कोई फ्यूचर वाइफ नहीं हूँ, समझे ना? रियली बेबी गर्ल, तुझे मेरे बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है ना? रुक, तुझे प्रूफ देता हूँ, फिर देखते हैं तुझे यकीन होता भी है या नहीं। फिर जंगकुक टे को उनकी एंगेजमेंट की सारी फोटोज बताता है एंड टे देखती है कि जंगकुक के फोन में हर जगह सिर्फ उसी की फोटो है, बचपन से लेकर अभी तक उसके वॉलपेपर पर हर जगह सिर्फ उसी की फोटो है। मुझे तो बिलीव भी नहीं हो रहा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? उन्होंने मेरी एंगेजमेंट तुम जैसे लड़के से क्यों की? इतने बैड बॉय से क्यों की? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। उन्होंने मेरी एंगेजमेंट तुमसे क्यों कर दी? मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है। हाँ, तेरा मतलब क्या है मुझ जैसे लड़के? हाँ, कैसे लड़कों में तुझसे प्यार करता हूँ तो तुझे हजम नहीं हो रहा है ना, है ना? तोड़े ना कभी टूटे, जो रिश्ता जुड़े एक बार। सातों जन्म में तेरी साथ रहूंगा यार। दूर हटिए, आपकी हिम्मत कैसे है मुझे किस करने की? आपको जरी भी शर्म नहीं? आप रमजान में किस कर रहे, वो भी मुझे? कितने बेगैरत है आप ना बहुत ज्यादा बुरे इंसान है। रमजान की तो कदर कर लेते। अब तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है, तू मुझे गुस्सा दिला रही है और मैं जो खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ ना, वो रमजान की वजह से ही है। वरना तू जो मेरे सामने इतना ब्ला 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 कर रही है ना, तेरा मुंह कब का बंद कर देता मैं, समझी ना? तो मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, समझी? अच्छा ठीक है, मान लीजिए आप मेरे फ्यूचर हस्बैंड हैं। अच्छा जरा एक बात बताइए, आपके कितने रोजे हुए हैं? नहीं, एक रोजा भी नहीं हुआ है, मैं रोजे नहीं रखता हूँ। ओह, तो आपने आपकी पूरी लाइफ में अभी तक एक रोजा भी नहीं रखा है। आई एम राइट? आई थिंक राइट। बचपन में रखा भी होगा एक दो, बट मुझे याद नहीं है। बट अभी तो मैंने लाइफ में कभी एक रोजा भी नहीं रखा है। ओह ठीक है, फिर आपकी नमाजें तो पूरी होती होगी ना? एक भी नमाज नहीं छूटती होगी, आप रोजा नहीं रखते हैं, है ना? नहीं, मैं नमाज भी नहीं पढ़ता हूँ। मेरी नमाज बहुत कम हो जाती है, मतलब कभी तो भी पढ़ लेता हूँ, अभी ऐसे ज्यादा नमाज तो मैं नहीं पढ़ता हूँ। वाओ, मतलब ना ही आप नमाज पढ़ते हैं एंड ना ही आप रोजा रखते हैं, और आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपसे शादी करूं। आर यू मैड? दिमाग खराब तो नहीं हो गया है आपका? बेटे, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ तुझसे। तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी की जान ले भी सकता हूँ और किसी की जान को छोड़ भी सकता हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ तेरे लिए, अपनी खुद की जान भी दे सकता हूँ। बस तू कह कि जंगकुक जी ये चाहिए तो मैं कुछ भी कर वो तुझे लाके दे सकता हूँ। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ माय बेबी गर्ल। तो आप मुझसे बहुत प्यार करते? अच्छा तो फिर ठीक है, मैं आपको जो कहूँगी क्या आप वो कर सकते हो? हाँ माय बेबी गर्ल, तू बोल कर तो देख, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, ज्यादा कुछ तो नहीं करना है आपको, बट ये जो ईद की चांद रात है ना, उसमें अभी कुछ टाइम बाकी है, तो उतने ही दिनों में आपको
पूरी नमाजें पढ़नी है, आपको एक नमाज नहीं छोड़नी है, आपको तहज्जुद भी पढ़नी है, आपको अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना है, आपको अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। आपने लाइफ में आज तक जितने भी गुनाह किए हैं ना, उन सबके आपको माफ़ी मांगनी है। आपने जितने भी रोज़े नमाजें छोड़ी है ना, उन सबके आपको माफ़ी मांगनी है। और आपको नमाज में तहज्जुद में मुझे मांगना है अल्लाह जी से। अगर अल्लाह जी आपसे राजी हो गए ना, तो मैं आपसे शादी कर दूंगी। चांद रात तक आपको बस यही करना है। अल्लाह से प्यार करिए। बट मैं बोल रहा था कि नहीं जंगकुक, अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हो ना, आप इसके लिए कभी मना नहीं करोगे। आप ये सब करोगे, आपको करना ही होगा। आपको अल्लाह से मोहब्बत करनी होगी, तभी मैं आपसे मोहब्बत कर पाऊंगी। और आपको चांद रात तक मुझसे दूर रहना होगा। आप मुझे देखेंगे भी नहीं, हम दोनों दूर रहेंगे। ओके ठीक है टे, अगर तू यही चाहती है तो मैं तेरे लिए ये भी करूँगा, क्योंकि मैं तुझसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं ये साबित कर रहूँगा। तू जो कह रही है ना, वो मैं पूरे दिल से करूँगा। ओके फिर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। आई जस्ट होप जंगकुक कि आपको मेरी बात समझ आई होगी और आप ये सब दिल से करें। ये बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए भी और आपके लिए भी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं एंड चांद रात वाला दिन आ जाता है एंड जंगकुक इतना सुधर जाता है ना कि आप खुद ही देख लेना। वाह टे, माशाअल्लाह तुमने घर तो बहुत अच्छे से साफ कर दिया। बट बेबी, आप आपके रूम को भी देख लीजिए। कल ईद है, आप आपके रूम की सफाई कर लीजिए। पूरा घर हो गया क्लीन। आप कितना इधर उधर घूमेगी, जाइए जल्दी से आपका रूम भी साफ कर दीजिए। अम्मी जान, हमने हमारा रूम भी क्लीन कर दिया है। अब हमें छत पर जाना है चांद देखने। आप सबने चांद देख लिया है, बस हमने ही नहीं देखा है। हम जा रहे हैं छत पर। फिर टे छत पर चले जाती है चांद देखने के लिए। अम्मी आप यहाँ पे क्या कर रही है? अब्बू आपको कब से बुला रहे हैं, कह रहे कि कुछ अर्जेंट बात करनी है, तो जल्दी से जाइए। हाँ मैं जा ही रही थी, वो सब तो ठीक है, बट जंगकुक कहाँ है? वो दिख नहीं रहा है। अरे अम्मी, अब मैं आपको क्या ही बताऊं, मेरे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो एतिकाब में बैठा हुआ है, अभी इतनी नमाजें पढ़ रहा है और इतना रो रहा है सजदों में, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। रात भर जागकर सिर्फ नमाजें पढ़ रहा है और रोजा भी रख रहा है। बहुत माफी मांग रहा है नमाज में, पता नहीं क्यों क्या हो गया उसको यहाँ पर आने के बाद। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई एम प्राउड ऑफ जंगकुक। हमने टे के लिए बहुत ही अच्छा और नेक लड़का चुना है। हाँ हाँ वो मुझे पता है अम्मी जान। अब आप जल्दी से जाइए वरना अब्बू गुस्से में आ जाएंगे। आर्यन, आपने मुझे इतने अर्जेंट बुलाया, कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी थी आई थिंक आपको, तो क्या बात है वो? हाँ जीनू, क्योंकि मुझे तुमसे जंगकुक एंड टे के बारे में बात करनी है। जंगकुक को तो हमने देख ही लिया है, वो और भी ज्यादा मैच्योर हो गया एंड बहुत ज्यादा समझदार हो गया। वो बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है। ईद के बाद हमें उन दोनों की शादी कर देना चाहिए आई थिंक। हाँ आर्यन, आप सही कह रहे हो, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। जंगकुक एक बहुत ही अच्छा लड़का है, हमें टे की शादी उससे कर देना चाहिए। वो दोनों बहुत प्यारे लगते हैं साथ में। हम ना चांद रात के बाद जब डिनर होगा ना, तभी उन दोनों से बात कर लेंगे इस बारे में। माशाअल्लाह, ये ईद का चांद कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। माशाअल्लाह, मेरा चांद तो दिख गया। आपके सामने तो ये चांद भी फीका लग रहा है। टे, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आपने हमें ये रास्ते पर चलने के लिए कहा। आज हम इतने खुश हैं, हम आपको बता नहीं सकते। जो सुकून मिल रहा है ना हमें लाइफ में, कभी इतना सुकून कोई चीज में मिला ही नहीं है। अगर आप हमें नहीं कहती तो शायद से हमेशा के लिए हम वैसे ही रहते, कभी इस रास्ते पर चल ही नहीं पाते। थैंक यू सो मच टे, आपने हमें इस रास्ते पर चलने के लिए कहा और हम बहुत खुश नसीब है जो हमारी वाइफ इतनी अच्छी है। नहीं जंगकुक, इसमें हमने कुछ नहीं किया है, ये सब अल्लाह की मर्जी थी, ये सब अल्लाह चाहते थे, बस ये हो गया। ये बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छे इंसान बन गए हो, जैसा हम चाहते थे वैसे ही। हाँ टे, आप सही बोल रहे हो।
जब स्टार्ट में आपने हमसे ये कहा था कि हमें नमाज पढ़ना होगा, इबादत करनी होगी, रोजा रखा होगा, तब हमें समझ नहीं आया कि आप हमसे ये सब क्यों मांग रही हो। आप चाहे तो हमसे कुछ भी मांग सकती हो, बट आपने हमसे ये मांगा। आज समझ में आ रहा है कि आपने हमसे ये क्यों मांगा। अगर मैं ये सब नहीं करता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं अपने लाइफ में क्या चीज मिस कर रहा हूँ। एंड जंगकुक, हमें आपसे भी माफी मांगनी है। आई एम रियली सॉरी जंगकुक, हमने आपसे झूठ कहा कि हमें याद नहीं है हमारे एंगेजमेंट के बारे में। आफ्टर ऑल हमें तो याद था एंगेजमेंट के बारे में, और हम तो बहुत ज्यादा हैप्पी थे कि आप आ रहे हो, बट आपका बिहेवियर देखकर हम थोड़े शॉक हो गए थे और हम सोचे आप तो बचपन में जैसे थे वैसे बिल्कुल भी नहीं रहे, आप तो पूरे चेंज हो गए हो। इसलिए हमने सोचा कि आपको बदलने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा, इसीलिए हमने आपको बदलने के लिए ये सब कहा था। आई एम रियली सॉरी। इसका मतलब ये है कि आप अभी तक ड्रामा कर रही थी और आपको सब याद है। ओह माय गॉड, मैं तो कितना ज्यादा डर गया था। मुझे लगा आप तो हमारी बचपन की सारी यादें भूल गई हो, बट आपको तो सब याद है। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। जंगकुक प्लीज, क्या आप हमें किस कर सकते हो? ये आप क्या बोल रही हो? प्लीज जंगकुक, हम आपको कह रहे हैं ना, हमें किस करिए, प्लीज करिए जंगकुक, हम आपसे कह रहे हैं ना, तो करिए ना। क्या सच में क्या अब हम लोग कर सकते हैं किस? यस ऑफ कोर्स जंगकुक, अब आप कर सकते हैं हमें किस, क्योंकि जो हम चाहते थे वो आपने किया है पूरी ईमानदारी के साथ। बस हमें यही चाहिए था। अब हम आपके और आप हमारे। जंगकुक, जब आप स्टार्टिंग में आए थे आपकी लैंग्वेज कैसी थी? अब आपने नोटिस किया है कि आपकी लैंग्वेज कैसी हो गई है? आई एम सॉरी आर्मी, ये वन शॉट ईद स्पेशल है एंड मैं ईद को ही स्किप कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ईद के लिए कुछ क्लिप्स नहीं है। एंड मैं ये वन शॉट इतने अर्जेंट बना रही हूँ ना, तो मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सब कर पाऊँ। सो अब हम टाइकुक की वेडिंग देखते हैं। ओके, आई एम सॉरी। जंगकुक, आप हमारी टे का अच्छे से ख्याल रखना। ओके, डोंट वेरी आंटी, हम टे का पूरा ख्याल रखेंगे, उन्हें खुश करने की हर एक कोशिश करेंगे और उन्हें हमेशा हैप्पी रखेंगे। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान
जन्म में तेरी साथ रहूंगा।